अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी बातें होंगी बाद में। तो फ्रेंड्स, आज आपकी खिदमत में ले आए हैं ये एक जूसर मशीन का आर्मेचर। फ्रेंड्स, इस आर्मेचर को आप देख लें। इसकी मोटर हमारे पास खुल के आई है। इसको हम करेंगे रिवाइंड। ना तो हमें इसकी बॉडी का पता, ठीक है, इसका कोई डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको फिर भी हम ये आर्मेचर रिवाइंड करके दिखाएंगे। इसके ऊपर पहले 24 स्लॉट का कम्यूटेटर लगा हुआ था, वो जल गया था, इसलिए इसको रिमूव कर दिया है। अब हम लगा रहे हैं 12 स्लॉट का। 12 स्लॉट का कम्यूटेटर है, 12 स्लॉट हैं। इसके पेपर दोस्तों आपके सामने डाल दिए गए हैं। फुल जल गया था, इसलिए ये अपना से जुगाड़ किया है, स्लीपें वगैरह लगा दी हैं ताकि ये शॉर्ट ना हो। और आप ये देख लें, अब इसका आपने टेक्निकल डेटा आपने नोट करना है, और वो ये है दोस्तों, 1 से 2 पर, यानी कि इसके 2 पे कनेक्शन होंगे। 36 नंबर वायर है कॉपर की, SWG जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टैंडर्ड वायर की दोस्तों, वो है 36 नंबर। 2 पे इसका पहला कनेक्शन लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उससे आगे फॉरवर्ड इसकी रिवाइंडिंग होगी। जहाँ से हम शुरू करेंगे, जहाँ स्टार्ट पॉइंट होगा वहीं एंड पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको दिखाऊं कि इसको आया कि शुरू किस तरह से करना है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, आपको समझाने के लिए। कोई भी स्लॉट और कम्यूटेटर की कोई कैद नहीं है। ये मैंने ऐसे पकड़ लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने शाफ्ट को ऐसे बल देना है ऊपर, तार को शाफ्ट के ऊपर बल देकर, ताकि टाइट हो जाए। कम्यूटेटर को जब आपने लगाना है, इसके ऊपर फिक्स करना है, तब आपने ये देखना है जो इसका ये कुंडा है, ये कुंडा स्लॉट के बीच में से अगर नीचे से ये ऐसे करके देखें तो सामने आना चाहिए। इसको मैंने फिक्स इस तरह से किया हुआ है, जो ये कुंडा है ये बिल्कुल यहाँ से अगर नीचे ऐसे करके देखें तो सामने आ सकता है। शाफ्ट को दोस्तों बल दिया हुआ है, ये देखें। पहला कनेक्शन शुरू कैसे करना है, आपने कोई भी ऐसे तार फोल्ड कर देनी है किसी भी एक कुंडे के साथ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ वाले पे, ये आपको समझाऊँ। वायर जो है 36 नंबर की वो यहाँ लगा दी है। अब इसको छोड़ के इधर आ जाएं, इसके सामने नीचे देख लें, ये है स्लॉट हमारी। यहाँ से देखें, यहाँ से तार हमने इन करनी है। इसके सामने वाला कम्यूटेटर पीस छोड़कर सेकंड कम्यूटेटर पीस पर हमने लगाना है कनेक्शन। उस कनेक्शन को ऐसे लगाकर फिर वायर को ऐसे बल देंगे, शाफ्ट के साथ दोस्तों बल देकर हमने इसको यहाँ डाल देना है ऐसे। तो फ्रेंड्स, लगता है आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। तो गाइस देखें, वायर को इसका इनेमल रिमूव करके इसको लगा लिया है। अब क्या करना है, ये देखें, ये स्लॉट इसके सामने, ये कुंडा छोड़कर उसके सामने वाले पे कनेक्शन लगाकर अब आपने क्या करना है, वायर को शाफ्ट के साथ ऐसे बल देना है, प्यार से ड्रेसिंग के साथ इसको बल देकर उसके ठीक पीछे वाला जो हमने आपको छुड़वाया है, यहाँ लगा दिया कनेक्शन। उसके पीछे वाले जो स्लॉट उसके नीचे है, उसके नीचे आपने तार लगा देना है। अब इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे रोटेट करवाना है, पीछे पीछे की तरफ ऐसे रोटेट करवा कर 1 से 6 की पिच तैयार करनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दोस्तों 6 इसकी पिच होगी। 36 नंबर तार है। आपने इसके चक्कर दे देने हैं दोस्तों 90 95 100। इनमें से आप पर कोई चक्करों की कैद नहीं है, आप 90 95 चक्कर दे सकते हैं। मैं इसको अब चक्कर देने लगा हूँ। 1 87 88 99 90। दोस्तों 90 चक्कर हो गए हैं, यानी कि 90 चक्कर मैंने उसको दे दिए हैं। अब ये एक चक्कर ऊपर देकर अब क्या करना है, अब करना है ओए होए ओए होए, अब करना है ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे आया था, इसको ऐसे रोटेट करवाना है आर्मेचर को प्यार प्यार से। अब यहाँ रख कर, अब पहला यहाँ पे कनेक्शन है, अब ठीक उसके सामने यहाँ पे कनेक्शन लगा दो। आपने इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, थोड़ा सा जब निशान बनेगा तब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे हाथ रख लेना है, और ऐसा कोई ब्लेड आपके पास होना चाहिए। और जो निशान इसका बना है जहाँ पे यानी कि जाके वायर लगेगी, उस जगह को थोड़ा सा ऐसे छील लेना है यहाँ पर। ताकि छीलने का मकसद ये है फ्रेंड्स, ताकि इसको करंट सही पहुँचे। अगर हम इसका इनेमल नहीं उतारेंगे तब ये थोड़ी सी दिक्कत पेश होगी, वो स्पार्किंग वाला मसला हो सकता है इसमें दोस्तों। आपने इसको
ऐसे हल्का हल्का एक ही साइड से, कोई मसला नहीं, एक ही साइड से आप थोड़ा सा इसको ऐसे छील लें। इसका बस आपने रंग उतार देना है तार का, जैसे मैं आपके सामने इसको प्यार से उतार रहा हूँ। वायर बहुत पतली है, बारीक है, ज़्यादा जोर नहीं देना आपने, जोर आजमाई नहीं करनी इसके साथ, टूट जाएगी फिर आपके पास मसला होगा, न्यू फिर करना पड़ेगा। इसको ऐसे दे देंगे आपने, आपने इसको 4 चक्कर दे देने हैं, 3 या 4, 3 आपने लाजमी देने हैं। अब इसको आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको कनेक्शन आप देखें कैसे लग रहा है। प्यार से इसको नीचे से डालकर उसको ऊपर ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे लगाना है। अब जब कनेक्शन हो गया, अब देखें कनेक्शन हो चुका है, ये देखें आपके सामने। अब ये कनेक्शन वाली वही तार हमारी खड़ी, इसको ऐसे नीचे से लगाकर वायर को शाफ्ट के साथ बल देकर दोस्तों यहाँ पर हमने कर लिया। इसके आगे वाली स्लॉट पकड़नी है, ये वाले इसके अंदर एंड कर देना है। ये पकड़ लिया, इधर इस साइड से आगे चलेंगे, उस साइड से इस तरफ चलेंगे। बात समझ में आ गई? अब ये डाल दी सामने वाले में, फिर यहाँ से काउंट करना है, एक पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 और ये 6। पहले यहाँ डाला था, इसको छोड़कर इधर आ गए, इसको ऐसे रोटेट किया। वायर हमारी यहाँ पे है, ये देखें, ये यहाँ पे है। फिर समझें आप, कनेक्शन हमने किया, शाफ्ट के साथ बल दिया, जहाँ पहले एंड हुआ उसके ठीक आगे वाले में डालकर नीचे से इस तरफ पीछे लगाएंगे आप। कैसे? ऐसे घुमाकर ऐसे पीछे लाएंगे, 1 से 6 की पिच तैयार करके फिर हम इसमें 90 टर्न्स देंगे, यानी कि पंजाबी में आपको कहूँ 90 चक्कर आपने देने हैं। तो फ्रेंड 1 2, दूसरा चक्कर है बिल्कुल प्यार से देना है, और ये 3 86 87 88 और 99 और ये 90, एक ऊपर देकर आपने एक ज़्यादा दे देना है और ये आगे करना है। तो फ्रेंड्स वायर को आपने ऐसे हल्का सा खींच कर रखना है ताकि टाइट हो और इसके बिल्कुल एक्यूरेट इसके चक्कर आए। अब फ्रेंड्स क्या करना है, अब ये यहाँ पर आ रहा है, आप देखें यहाँ पर वायर आ रही है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको रोटेट कर आपने अब सामने वाले जो भी कम्यूटेटर आएगा ना पीस, उसको लगाते जाए। कनेक्शन देखिए यहाँ पे लग गया है, इस कुंडे पे कनेक्शन लग गया है जैसा आपसे कहा गया था। अब इसको ऐसे शाफ्ट के साथ बल देंगे वायर को। अब इसके आगे वाला जो स्लॉट है यहाँ डालकर 1 से 6 की पिच तैयार करके ऐसे रोटेट करके आर्मेचर को पीछे की तरफ लाकर यहाँ वायर है 1 2 3 4 5 और ये 6 की पिच तैयार कर दी है, ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। अब पेपरों को दोस्तों ऐसे जोर से फोल्ड कर दें ताकि ये आपके रास्ते में ना आए, और फिर हमने इसे नीचे से लगाकर वायर को ऊपर डालकर फिर नीचे से निकाल कर ऊपर डाल देना है। आपने 90 टर्न्स दे देनी है। 2 हो गए हैं दोस्तों, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ये देखें 83 84 85 86 87 और ये 88 92। फ्रेंड्स 1 2 चक्कर मैं ऊपर ही दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से ये वायर आ गई, अब इस तरह देखना है आपने, ये इधर आ गए, यहाँ पर ऐसे, यहाँ हम यहाँ वायर चक्कर दे रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर हमने यहाँ टर्न डाली है। अब इसको हमने ऐसे खींच कर आगे हल्का सा रोटेट करवा कर उससे आगे कनेक्शन लगा देना है, जो हमने पहले लगाया है ठीक उसके आगे लगा देना है। ये इसको ऐसे लगाकर फिर थोड़ा सा वायर को हम इसका इनेमल रिमूव करेंगे कटर ब्लेड के साथ। इसका इनेमल यहाँ से रिमूव करके इसके ऊपर हम कनेक्शन करेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट करके निशानी के तौर पर लगा के इसके ऊपर हमने हल्का सा ब्लेड लगाकर इसकी इनेमल को कर लेना है रिमूव करने के बाद दोस्तों खींच कर जो कनेक्शन पहले लगा हुआ था ठीक उसके आगे वाले कम्यूटेटर पीस के ऊपर हम लोग इसका कनेक्शन कर देंगे। ये देखें 2 से 3 बार इसको घुमा देना है, क्योंकि वायर है दोस्तों बिल्कुल बारीक, टूटने का चांस 100/100 है। फिर ये ना हो कनेक्शन लगाते वक्त तार को दें तोड़, फिर आपका हो जाए आए हाय ओए होए मल्लो मल्ली, फिर आपका ये ना हो जाए। कनेक्शन लगाने के बाद दोस्तों वायर को ऐसे घुमाकर शाफ्ट के साथ बल देकर, यहाँ हम पहले रिवेंड कर रहे थे, अब इसके आगे वाले यहाँ पर डालकर ऊपर से डाल दिया
नीचे से निकालेंगे, ऐसे वायर को पीछे की तरफ खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 की पिच का इंतखाब करते हुए इसकी रिवाइंडिंग को हम लोग जारी रखेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 6 यहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ आ गया, ये इस तरफ हो गया। तो फ्रेंड्स 1 से 6 की पिच आपने याद रखनी है। 90 इसके दोस्तों टर्न्स हैं। टर्न्स आपने कम और ज़्यादा नहीं करने, यानी कि 90 से कम नहीं करने, 100 से ज़्यादा नहीं करने, फिर ये हीट अप हो सकता है, फिर जलेगा। जो काम होता है ना, जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। 88 और 99 और ये 90, एक ऊपर दे के आगे चलेंगे। अब इसको ऐसे हल्का सा रोटेट करवा कर फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, कनेक्शन इसके फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे कनेक्शन जा रहे हैं। पहला कनेक्शन 2 पे लगाकर पीछे वाले स्लॉट में डालकर हमने टर्नें दी हैं। मैं आपको आखिर में फिर समझाऊंगा, पहले आप ये समझिए कनेक्शन आगे की तरफ चल रहा है। अब ये आसान है कनेक्शन, ये देखें, जो कमोडेटर पीस हमारे सामने आ रहा है हम उसी के ऊपर वायर को छील कर लगा रहे हैं दोस्तों। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा इसका इनेमल रिमूव करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, वायर टूट जाएगी। तो इनेमल इसका रिमूव करके इसको आगे वाले कमोडेटर पीस पर, यानी कि कूंडा कह लें आप, उसके ऊपर ऐसे घुमा कर आपने रोटेट करवा कर इसको लगा देना है। ये बिल्कुल ही एहतियात के साथ दोस्तों, मल्लो मल्ली तरीके से किससे आपने इसको लगाना है। शाफ्ट के साथ वायर को ऐसे बल देना है। बल देने के बाद यहाँ हमने अब रिवाइंडिंग करी है, इसके आगे वाली स्लॉट खाली है, यहाँ पे डाल देना है ऐसे, ऊपर से डालकर इसको पीछे ले जाकर 1 6 की पिच उसके उस तरफ इधर जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। ये एक, आप ये देखें, 1 2 3 4 5 और 6। अब इधर आ जाएंगे। अब 1 6 की पिच इस तरह तैयार करेंगे। शाफ्ट के साथ जब बल देंगे और नीचे लगाएंगे अगले आगे वाले स्लॉट में, वहीं से हमने काउंटिंग शुरू करनी है। अब यहाँ मैं डाल रहा हूँ, ये देखें वायर यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें हम 90 टर्न मारेंगे। ये देखें, एक आपको सामने 1 और ये 2। वायर को बिल्कुल ही एहतियात से नरम मुलायम हाथों के साथ इसको थोड़ा सा टाइट करके आपने इसके टर्न देने हैं। अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा वायर ऐसे फूल जाएगी, फिर गंदी लगेगी और फिर ये ऐसे लूजिंग हो जाएगी। लूजिंग होगी आर्मेचर, इसकी ग्रिप ठीक टाइट नहीं बनेगी, ये मैग्नेट ठीक नहीं बनाएगा। इसका काम होता है चलना, फील्ड का काम होता है मैग्नेट बनाना। जब वो मैग्नेट बनाएगी इसमें लूजिंग होगी, ये सही नहीं चलेगा दोस्तों। ये 87 88 99 और ये 90 या 90 टर्न आ गए हैं। इसके ऊपर एक और देकर आपने जाना है बिल्कुल इसको आगे फॉरवर्ड, ये इस तरह से फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करके दोस्तों अब क्या करना है, इसी वायर को जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, इसको आगे ले जाकर जो कमोडेटर पीस आपको खाली नज़र आएगा, ये सामने वाला जो आएगा, ठीक उसके आगे फॉरवर्ड इसके कनेक्शन करते जाने हैं। इसको लगाकर अब मुझे पता चल गया ये यहाँ आएगा। तो फ्रेंड्स टाइट करके थोड़ा सा इस वायर का हम इनेमल उतारेंगे यहाँ से। ये इनेमल इसका थोड़ा सा उतार के फ्रेंड्स इसको लगा देंगे कमोडेटर पीस के ऊपर, यानी कि कमोडेटर के कुंडे के ऊपर इसको लगा देंगे। आपने इसके 3 चक्कर तो मैक्सिमम दे ही देने हैं फ्रेंड्स। ये 2 हो गए और ये तीसरा, 3 चक्कर आपने इसके देकर उसके बाद क्या करना है, इसको फिर ऐसे राउंड करना है। राउंड करके आगे की तरफ ये स्लॉट आ गया, इसके अंदर डालकर 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इस तरफ 6 आ गया। 6 की पिच का इंतखाब करके फ्रेंड्स हमने रिवाइंडिंग को स्टार्ट करना है। ये देखें, 1 इसमें वायर अब डालिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 की पिच का इंतखाब हो गया है। अब हम थोड़ा सा इस वायर को नीचे भी बिठा लें ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। आर्मेचर दोस्तों हमारा ये रिवाइंड होने वाला है और 2 3 कॉइल इसके रह गए हैं। हम इसको रिवाइंड करते हैं, फिर इसको हम चलाएंगे। इसकी बॉडी मंगवा कर इसको उसके अंदर फिट करके इसकी मोटर को फिट करेंगे, फिर इसको बनाएंगे। इसको हम आपको चला कर दिखाएंगे सीरीज़ पर, इसको डायरेक्ट भी चलाएंगे। 3 4
5, ये 87 और ये हो गया 88, 99, ये 90 और ये 91। 91 वाले टर्न को हम ऊपर रख लेंगे, वही कनेक्शन वाली जगह पे चली जाएगी। आराम के साथ आगे चलेंगे। ये आ गया हमारा खाली, इसके ऊपर ऐसे निशानदेही करके और वायर को थोड़ा सा खींच कर ताकि ये टाइट हो, और हमने इसका इनेमल रिमूव करना है। इनेमल रिमूव करते हुए फ्रेंड बड़ी एहतियात का इस्तेमाल करना है, एहतियात के साथ, और इसके ऊपर लगा देंगे। जो ये कनेक्शन हो रहे हैं दोस्तों, ये आप ऐसे समझ लें सादा कनेक्शन है, ये कोई मुश्किल है ही नहीं फ्रेंड। पहला कनेक्शन लगाकर बस उसके बाद आगे फिर आपने जाते जाना है, और वायर को ऐसे राउंड करके जो स्लॉट आगे खाली आएगा उसमें स्लॉट में आपने डाल देना है। पीछे से हम आगे आ रहे हैं और आगे से आगे जाते जा रहे हैं बस फ्रेंड, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। 1 6 की पिच आपने तैयार कर लेनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये देखें, इसमें पहले हमने डाल लिया था, अब इसके ऊपर फिर आ रहा है, इसके ऊपर फिर आ रहा है। आप ये देखें, आप ये गौर से देखें कि इसमें हमने पहले डाला हुआ है और इसमें फिर दोबारा से वायर आ रही है। किसमें दोस्तों? इसमें पहले है, उसमें फिर आ रही है। अब ये इसके ऊपर चढ़े है, ये देखें, जैसे हम मोटर के ऊपर सेट के ऊपर सेट चढ़ता है, ये कोयल के ऊपर कोयल आ रहा है फ्रेंड्स। आपने इस बात की कोई फिक्र नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, ये होता रहेगा फ्रेंड। अब मैं इसमें 90 टर्न मारने वाला हूँ। ये देखें, 1, ये 2, ये 3 फ्रेंड, 4, ये 88 और ये 99, ये 90। 90 टर्न दोस्तों हो गए हैं, और ये एक ऊपर डालकर हमने एक एक्स्ट्रा डाल दिया, और ये एक ही। अब इसको ऐसे राउंड करते हुए आगे जाते हुए, इसको ऐसे यहाँ पे रख के इसको आगे जाते हुए यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे करते हुए, एक बल्ला सा देकर निशानदेही करते हुए, और फिर इनेमल रिमूव करने की बारी आ जाती है। तो हमने ये ब्लेड ले लेना है। ये फ्रेंड के देखें, हल्का सा सिर्फ ऊपर वाली साइड का ही कर लें, मसला ही नहीं है। करके ये यहाँ पर सामने वाले कम्यूटेटर पीस जो आते जैसे जैसे सामने आते जा रहे हैं उसके ऊपर कनेक्शन लगते जा रहे हैं। पहला कनेक्शन आपने ज़हन में रखना है, फिर उसके आगे फारवर्ड, जैसे फारवर्ड रिवाइंडिंग जाती रहेगी उसी तरह फारवर्ड कनेक्शन होते जाएंगे। यहाँ लगा दिया, शाफ्ट को बल देते हुए प्यार के साथ अब इसमें सामने वाले में डाल देंगे। सामने डालकर नीचे ऐसे घुमाकर नीचे से वायर लाते हुए एक इधर आ जाएंगे। 1 6 की पिच का इंतखाब करते हुए हम बेंडिंग जारी रखेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ हम 90 टर्न मारेंगे। 1 2 3 88 और 99 90, ये 91, और दोस्तों ये एक ऊपर और चक्कर हमने डाल दिए। इसको राउंड करके आगे जो आ रहा है हमारे कम्यूटेटर पीस, ये रहा, इसके ऊपर दोस्तों कनेक्शन ऐसे लगा देना है। फ्रेंड मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान रिवाइंडिंग है ये हम इसका इनेमल रिमूव करते हुए ये कम्यूटेटर के ऊपर लगाकर 2 चक्कर लाजमी देने हैं। 3 तो लाजमी है, 2 आपने दे दिए, कोई मसला नहीं है। शाफ्ट के साथ बल देकर फ्रेंड आगे वाले में हम लोग इसमें इसको यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। इसको ऐसे डालकर 1 2 3 4 5 और ये 6 की पिच अब यहाँ पर बन रही है। 6 की पिच का इंतखाब करते हुए राउंड करके ऊपर से डालकर नीचे से निकाल कर फिर से ऊपर इसको डालकर आगे वाले स्लॉट में इसको इन करेंगे दोस्तों। बिल्कुल सादा रिवाइंडिंग है दोस्तों। अब ये यहाँ पे हमने टर्न डालने हैं। ये हो गए 3 4 ये 5, ये 87 88 99 फ्रेंड्स, ये हो गए हैं 90। इसके टर्न्स हो गए हैं फ्रेंड, ये देखें
अब हम इसका कनेक्शन आगे की तरफ कर रहे हैं। ये यहाँ पे लगा दिया, इसको लगाकर वही हमने इसका प्रोसीजर रख लिया है। प्रोसीजर यही है फ्रेंड्स कि इसका इनेमल इसका रिमूव करके वायर का फ्रेंड्स इनेमल रिमूव करेंगे और इसको सामने वाले कमोडेटर पीस के ऊपर लगा दें। फ्रेंड्स यहाँ लगा दिया है। इसको ज़्यादा थोड़ा सा इसके 3 चक्कर हमने इसके ऊपर कर देते हैं। हर बार आपने 3 चक्कर लगाना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। राउंड करके यहाँ हमने दिए, अब इसके आगे वाले में आ जाएंगे। यहाँ पे आगे 6 की पिच तैयार करनी है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 6 की पिच तैयार आपने कर लेनी है और इसमें 90 टन आपने दे देने हैं। 1 और ये 2 और ये 3, 87 88 99 और ये 90। फ्रेंड्स एक टर्न मैं ऊपर दे रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ। ये राउंड करके आगे इसके आगे कनेक्शन लग गया। फ्रेंड्स अब देखें ये एक कमोटर रह गया है, अब एक और, उसके बाद एक और, 2 कायल और आएंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे आकर इसका एंड होगा। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट था, ये देखें वायर ऊपर खड़ी है अभी भी, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट था, यहाँ पे आकर ही एंड होगा। इसके आगे बाद हम एक और बनाएंगे, उसके बाद फिर हमारा आखिरी वाला कोयल बनेगा। फ्रेंड्स इसका इनेमल रिमूव करके मैं इसको ओके करता हूँ। ये राउंड करके अब यहाँ दे रहे थे, इसके आगे में आ जाएंगे, यहाँ पे आकर इसके एक छोड़कर इधर आ जाएंगे। 1 से 6 की पिच हमने तैयार करके इसको टर्न दे दें, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 6 की पिच इधर से तैयार हो गई है। ये देखें इसमें हमने 90 टर्न्स दे रहे हैं। टर्नों का आपने खास ख्याल रखना है और वायर को टाइट करके आपने देना है। दोस्तों 88 99 और ये 90 टन कंप्लीट। इसके बाद राउंड राउंड करने के बाद आगे आकर इसके ऊपर निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स अब इसका एंड होने वाला है आर्मेचर का। अब इसके बाद हम लास्ट कॉइल इसका रेडी करेंगे। लास्ट कॉइल, इसका लास्ट कॉइल हम रेडी करने वाले हैं। ये हम कनेक्शन इसका लगाने वाले हैं, ये देखें। अब ये सेकंड लास्ट इसका कनेक्शन लग रहा है, सेकंड लास्ट की कनेक्शन लग गया। राउंड इसको करके इसको आगे की तरफ जाकर पीछे से छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 और ये उंगली वाला 6। फ्रेंड्स 1 से 6 की पिच तैयार कर दी। अब जब हम इसको ओके करेंगे, इसका कनेक्शन दोस्तों वहाँ पर आगे लगेगा जहाँ पर हमने इसको शुरू किया है, यहाँ पे इसका कनेक्शन लग जाएगा और इसको हम एंड कर देंगे। ये 87 88 99 90 91। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब ये हमारा लास्ट कॉइल था, लास्ट कॉइल हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स प्यार के साथ। अब ये कनेक्शन लगेगा वहाँ पे, ये देखें स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट था, उसके ऊपर लास्ट पॉइंट हमारा बन गया। स्टार्ट और लास्ट कनेक्शन सेम, कनेक्शन बिल्कुल आखिर वाला वहीं पे आके रुकेगा जहाँ पे हमने शुरुआत की थी। थोड़ा सा इनेमल रिमूव, तार का कलर उतार कर ताकि बेचारे को चलने में आसानी हो, इसके ऊपर लगा दें। गलती से भी आगे पीछे लगाया आर्मेचर चलेगा ही नहीं। फ्रेंड्स ये ओके हो गया और बस। तो फ्रेंड्स इसको ऊपर करके हम ऐसे लपेट देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको पंचिंग करनी है, इसकी पंच इसको करके इस वायर को यहाँ से काट देना है। मैं आपको दिखा दूँ, ये वायर को यहाँ से काट देना है। पहले आपने इसको पंच करना है फिर काटना है। जब इसको पंच कर लेंगे वायर अंदर दब जाएगी थोड़ी सी, फिर इसको आप काट दें। तो फ्रेंड्स मैं इसको ओके कर लूँ, फिर इसकी बॉडी में आपको फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस मोटर को कर लिया है फिट, ये देखें फ्री है बिल्कुल ओके की पानी की तरह है। अब इसको लगाने वाले हैं सीरीज में, ये 200 की सीरीज में। चेक करें, ये आप डायरेक्ट कर रहे हैं।
तो फ्रेंड जैसा आपने देखा इसमें बिल्कुल भी शोला नहीं था और ये मोटर बिल्कुल पानी की तरह फ्री है। जैसा मैंने आपको इसका आर्मेचर का तरीका रिवाइंड करने का सिखाया है आपने बिल्कुल उसको नोट कर लेना है। और दोस्तों ये बिल्कुल ही आसान रिवाइंडिंग है जो मैंने आपको सिखाई है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।